साथ हमेशा ऐसा ही होता है, सबके सामने हमारी भारी बेइज्जती हो गई छोटे। हाँ हाँ रे बॉब, तूने सही बोला बाबा, पर हम कर भी क्या सकते हैं रे, यह तो हमारे रोज का है बाबा। अब मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा छोटे, ये लोग हमें रोज बेवकूफ बनाते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा, तब मुझे चैन मिलेगा। मैं बाथरूम से आता हूँ रे बॉब, मुझे जोर की प्यास लगी है बाबा। क्या करूं मैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे जानकारी इकट्ठा करनी होगी, तब जाकर कुछ आइडिया आएगा। गोलू टकला अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, मेरे भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर मुझे बेवकूफ बनाते हैं। आहा, अब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। ये बॉब किधर चला गया बाबा? अरे वो रहा। कंप्यूटर अब मेरी हर समस्या का हल निकालेगा, बड़े काम की है ये। बॉब अब कंप्यूटर से क्या करेगा रे? ये ज्ञान की पोटली है। बॉब तो बड़ा गंभीर मुद्रा में है रे। मुझे पूरा इतिहास खंगालना होगा। क्या कर रहा है रे बॉब? अरे यार, अब तुझे क्या हुआ छोटे? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है रे। कंप्यूटर को कुछ नहीं होगा, तू शांति से खड़ा रह, शोर मत मचा। मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है बाबा, मैं अभी आता हूँ रे। भारत के इतिहास को खंगालेगा बॉब, अंग्रेजों के फूट डालो राज करो नीति को अच्छे से जानेगा बॉब। इस नीति को समझते ही बॉब के बाछे खिल जाएंगे। अब गोलू टकला तो क्या, पूरा शहर मुट्ठी में आ जाएंगे। मैं सब कुछ अच्छे से समझ गया हूँ, तू देखना छोटे, मैं इस शहर पर राज करूँगा, सभी और मेरा ही बोलबाला होगा, पूरा शहर धीरे धीरे अब मेरी मुट्ठी में होगा। हाँ हाँ, एकदम होगा बाबा। अब तू बस देखता जा छोटे, मेरे इस तेज दिमाग का कमाल। गोलू टकला इधर ही आ रहे हैं, अभी इन्हें झांसे में लेता हूँ। वो कितना बुद्धू है, हमने उसे उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया न टकले। अरे बॉब आ रहा है, ये तो उससे भी बड़ा उल्लू है। दोनों मेरी ओर ही देख रहे हैं, मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। चल शुरू हो जा छोटे। हाँ हाँ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना छोटे। हाँ हाँ, ये तो गलत है रे। क्या बातें कर रहे हैं? खैर छोड़ो। हाँ गोलू टकला, ये दोनों को कुछ मत बोलना छोटे। ठीक है रे। अरे दोस्तों, कैसे हो तुम दोनों, कहाँ से आ रहे हो? बॉब जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है, चलो उससे पूछते हैं। क्या बात है बॉब? कुछ बात नहीं दोस्तों। कुछ नहीं क्या, तुम जरूर हम दोनों के बारे में बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, ये सही है। मेरा तो डर से कट सूखा जा रहा है, कैसे बताऊं? ये दोनों तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं बाबा। मोटे तुम दोनों के बारे में पढ़ाई को लेकर टीचर से शिकायत कर रहा था। टीचर से क्या शिकायत की उसने? यही कि तुम दोनों हमेशा शैतानी करते रहते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, तुम दोनों को गली के कुत्तों की तरह पीटना चाहिए। अरे बस करो, बस करो, रहने दो। और तुम दोनों एकदम निहायत ही वाहियात हो। हाँ, अरे बाबा रे, इतना घटिया बात बोला उसने। इतनी बेइज्जती, चल टकले मोटे को इसी वक्त समझाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज न करना। आखिर क्यों? वो मोटे तुम दोनों की बहुत पिटाई करेगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अपने दिमाग से काम लो और मोटे की जमकर पिटाई करो। बॉब इन दोनों से क्या चाहता है बाबा? तुम दोनों चलो हमारे साथ। कहाँ चलूं दोस्तों? ये सीक्रेट है, चलो हमारे पीछे। बॉब हमारी काफी चिंता करता है, भला सोचता है। सही कहा। कहाँ लेकर जा रहे हैं रे? सब अच्छा होगा छोटे। बॉब है हमारा सबसे बड़ा हितैषी, गोलू टकला को ये बात है लगती। खूब स्वादिष्ट नाश्ता खिला रहे हैं दोनों। बॉब और पप्पी को बड़ा समझदार है बॉब, आफत आने पर सही राह बताएगा हम दोनों को। ये लो खाओ। रुको मैं खोल कर देता हूँ। आम न्याम न्याम न्याम। ये लो पूरा गिरा दिया, खाओ। आम न्याम 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 न्याम, आम न्याम 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 न्याम। स्वादिष्ट नाश्ते से पूरा पेट भर गया। शुक्रिया दोस्तों। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ। मेरी बात को ध्यान में रखना, मोटे के पास अभी मत जाना। मैं मोटे के पास नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इन दोनों ने हमें खूब नाश्ता कराया रे बॉब, मजा आ गया। ओहो, चलो अब हम अपने घर चलते हैं, काफी देर से घूम रहे हैं। हाँ ठीक कहा। मेरी बात सुन छोटे, तूने देखा न मेरे तेज दिमाग का कमाल, मान गया ना? हाँ हाँ रे बॉब, मैंने सब देखा बाबा, बड़ा स्वादिष्ट था रे।
गोलू टकला के आते ही हम खेलने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। काफी दिन हो गए खेले हुए, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गए बदमाश। कब तक इंतजार करूं? लगता है वे नहीं आएंगे। हो जाने दो, चलता हूँ, कुछ और काम करता हूँ। मेरा डॉगी कहाँ गया? मोंटी घर के अंदर जा रहा है छोटे, जल्दी चल, नहीं तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। कहीं दिख नहीं रहा हूँ। ये कौन भौंका? गोलू टकला को मोंटी के बारे में ऐसी अपमानजनक अफवाह नहीं फैलानी चाहिए थी छोटे। ये बॉब पपी मेरे बारे में क्या बातें कर रहा है? क्या हुआ बॉब? अब मैं तुझसे क्या बोलूं? तुझे कैसे बताऊं मोटे? मोटा सारी बात सुन सकेगा न रे? क्या हुआ है? मुझे जल्दी बताओ। अरे बॉब, बताता हूँ मोटे। गोलू और टकला ने तुम्हें भोंदू कहा है। वे दोनों अब तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। क्या बोला? ये ले। अरे मोटे, तूने मुझे क्यों मारा? मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो जल्दी भागो यहाँ से। हाँ हाँ हाँ। जोर की चोट लगी मुझे। सुन छोटे, चल यहाँ से। मोटे अभी गुस्से में है। हाँ रे बॉब, जल्दी चल यहाँ से। मोटे से मुझे भी डर लग रहा है रे। ये मोटे मुझे भी पीटने लगेगा बाबा। मैं तो खिसक लेता हूँ रे। छोटे तो गया। अच्छा मोटे, मैं अभी चलता हूँ। तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तो फिर आऊँगा। मोटे को झांसे में डालना बड़ा खतरनाक काम है। हाँ हाँ, मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कैसे पीटूं? हाँ हाँ हाँ। सारी बात तो मैंने अच्छे से बताई छोटे, पर मोटे ने हमें भोजन करने के लिए पूछा तक नहीं। हाँ रे बॉब, चिंता मत कर छोटे, हम थोड़ी देर बाद फिर जाएंगे। मोंटी का गुस्सा शांत होने में टाइम लगता है रे बॉब। तब तक क्या करेंगे बाबा? कुछ भी नहीं करना। चल अब सीधे घर चलते हैं। हाँ चल बाबा, अब और चुगली करने की जरूरत नहीं है रे। मोटे का गुस्सा शांत हो गया होगा। सुन छोटे, आज चुगली करेंगे और मोटे से खूब व्यंजन खाएंगे। हाँ ठीक कहा रे बॉब। ईश्वर करे कि तेरी बात सच हो जाए रे। मोंटी अपने बारे में बुरा भला सुना है जब से, उसका मन है बेचैन। ठीक से सोया खाया नहीं है तब से। सही समय पर हम आए हैं। वो देख छोटे, मोंटी फल खा रहा है। हाँ रे बॉब, चल हम भी फल खाते हैं बाबा। न्याम न्याम, फिर आ गया। बॉस कल से काफी गुस्से में है, क्या बात है? आज फिर तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? मोटे को पटाना पड़ेगा। हम दोनों तुम्हारे साथ यहाँ खेलने के लिए आए हैं मोटे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, भागो यहाँ से। लगता है आज मैं भी पीटूंगा रे। अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा मोटे। जरा एक सेब तो खिला दे। एक सेब। अच्छा तो तुम्हें सेब खाना है? अभी खिलाता हूँ मीठे सेब। ये ले, स्वाद लगा? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी समझाता हूँ। तुझे तो मैं देख लूंगा मोटे। ये ले एक और। अब तू नहीं बचेगा मोटे, तेरा उपाय मुझे करना ही होगा। तू ऐसे नहीं मानने वाला। अरे बाबा रे, मार डाल रे बाबा। बार बार मुझसे पीटने के लिए आ जाता है। जंग में हरा कर ही उसे गिरफ्त में लेना होगा। बॉब किधर गया रे? वो तो चला गया बाबा। चल भाग ले पप्पी, कुछ खाने को तो नहीं मिला रे, बदले में पिटाई खाया बाबा। न्याम न्याम न्याम, न्याम न्याम न्याम। बॉस नाश्ता कर रहे हैं। बॉस सुनिए ना। मुझ पर हाथ उठाया। तू देखता जा छोटे, मोटे अब नहीं बचने वाला। हाँ मोटे के साथ साथ उसके डॉगी को भी सबक सिखाना बाबा। जोर का काटा मुझे। मोटे को बहुत पिटाई करने का शौक है ना, अब उसकी सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। आज के बाद वो कभी चैन से नहीं रह पाएगा। हमेशा मारपीट करते उसका दिन गुजरेगा। काम पूरा हो गया। ये फूल मोटे के लिए अंगार साबित होगा। अब तू पीटने के लिए तैयार हो जा मोटे। यहाँ बिखरा एक एक फूल तेरे लिए 1000 मुक्कों के बराबर होंगे। मोटे का घूम कर आने का वक्त हो गया छोटे। हाँ चल रहे बॉब। मोटे ने हमें यहाँ देख लिया तो पकड़कर फिर मारेगा बाबा। टीपू जा रहा है फूल देखने। सबसे प्यारे लगते हैं फूल उसे इस जग में। फूलों का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है टीपू। फूलों की बर्बादी देख खून खराबे पर उतारू हो जाता है टीपू। इसी बात का फायदा बॉब और पप्पी उठाएंगे। टीपू से करेंगे मोंटी की शिकायत और चुपके से जंग का आनंद उठाएंगे। चलकर भोजन करूँगा। हाँ, इतने सारे फूल यहाँ पर कहाँ से आ गए?
ये सब किया धरा मोटे का है, मोटे का। फूल का नुकसान मोटे ने किया। हाँ हाँ चल कर देख लो बाबा। हम पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो खुद जाकर अपनी आँख से देख लो। ठीक है हटो, अभी जाकर देखता हूँ। बॉब की बात सच निकले तो मोंटी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। काम बन गया छोटे। वहाँ क्या बिखरा पड़ा है। हाय राम, इतने सारे फूलों की बर्बादी। बॉब की बात सच निकली, मोंटी इन सारे फूलों का हत्यारा है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उससे एक एक फूल का हिसाब लूंगा। अब वो रहा वहाँ खड़ा आनंदित हो रहा है। अभी मैं उसे जाकर पूछता हूँ। किसने किया है ये सब? तुम्हें क्या हुआ? अरे यार टीपू यहाँ कैसे आ गया? यहाँ मैं कैसे आया? पहले तुम ये बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, हाँ, हाँ। चलो भागो यहाँ से। तुम्हारी ये मजाल। मोंटी और टीपू की लड़ाई हो रही है, यही मौका है अपना बदला लेने का। आज मोटे की जबरदस्त पिटाई करेंगे। हम भी आ गए मोटे, ये ले। काम कर गई बॉब की चुगली। आपस में भिड़े हुए हैं टीपू, गोलू, टकला और मोंटी। यह नजारा देख बहुत मजा आ रहा है बॉब और पप्पी को। कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं सभी। खूब बेवकूफ बनाया हमने इनको। अच्छा सबक सिखाया हमने, उसे खूब पीटा। हाँ हाँ, मोटे की अच्छे से धुलाई की हमने। अब वो हमारी शिकायत तो क्या हमारे नाम से डरेगा। मेरे दिमाग का भी कोई जवाब नहीं। बॉब बेडरूम में क्या कर रहा है? ये तो आराम फरमा रहा है। सुनो बॉब, तुम्हें होमवर्क पूरा करना है या नहीं? ओहो, ये माँ भी ना। अब चलिए मैं अभी आता हूँ। जल्दी जाकर होमवर्क करो। हमेशा डांट लगने पर ही पढ़ाई करता है। क्या करूँ मैं इसका? माँ हमेशा डांटती रहती है। अब इन्हें सबक सिखाना होगा छोटे। हाँ हाँ जल्दी जाना होगा, मीटिंग है। कितनी देर तक पानी पिएगा रे बॉब? माँ गई क्या? हाँ चली गई। अब काम पूरा कर लेता हूँ। माँ को जोर का झटका धीरे से लगेगा। ये बॉब को स्कूल जाना है तो उधर क्या करने जा रहा है बाबा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जरूर कोई खास काम है। अभी दादाजी को फोन लगाकर माँ की शिकायत करता हूँ। सारा काम छोड़कर यहाँ चले आएंगे। ये तो फोन करने लगा रे। किसे फोन करता है बॉब? फिर चुगली कर रहा है क्या? अच्छा ठीक है दादाजी, अब जल्दी आइए। दादाजी आज ही आ जाएंगे। बात बन गई छोटे। चल अभी स्कूल चलते हैं, अब आएगा मजा। माँ को ऐसा सबक मिलेगा कि मुझे डांटना भूल जाएंगी। फिर मुझे जीवन में कभी नहीं डांटेंगी। छोटा बच्चा पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए बहू। पिताजी न जाने इतने गुस्से में क्यों हैं। मेरी बात सुनिए पिताजी। नहीं नहीं बहू, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाला। ये बॉब को क्या हुआ रे? उदास होकर चल रहा है बाबा। दादाजी है ना? कितना मासूम बच्चा है, क्या हाल कर दिया है। कौन मासूम? ओह, तो ये सब बॉब का किया धरा है। अब समझी। आप आ गए दादाजी, पाए लागू। खुश रहो बेटा, खड़े हो जाओ। तो ये बात है, अब मैं समझा। दर्द कर रहा है। बड़ी तकलीफ में है ये। कितना दर्द से कराह रहा है मेरा बच्चा। ये कैसा दाग है? क्या हुआ है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारा हाथ तो जल गया है। ये कैसे हो गया? इन्होंने किया है। इतना जुल्म करना ठीक नहीं बहू। हे ईश्वर, मैंने कुछ भी नहीं किया पिताजी। अभी डांटना ठीक नहीं। जाओ तुम जाकर आराम करो। अच्छी बात है दादाजी, मैं जाकर आराम करता हूँ। अब माँ को पता चलेगा। दादाजी सारा गुस्सा माँ पर उतारेंगे, खूब खरी खोटी सुनाएंगे। दादाजी से डांट सुनने के डर से माँ भी इसे कुछ भी नहीं बोलेगी बाबा। पुत बनी खरी क्यों हो? जल्दी से जल्ले पर दवा लगाओ। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाकर बॉब को दवा लगाती हूँ। बच गई मैं तो। ये लड़का भी ना। इतनी डांट से समझ आ गई होगी। अब कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ का सारा काम निपटा कर दादाजी अपने गांव चले। कुछ भी बात हो खबर करना मुझे। बच्चे को दंडित मत करना इससे पहले। मुझे देर हो रही है, अब मैं गांव चलता हूँ। हमेशा व्यस्त रहते हैं बाबा।
मुझे चलना चाहिए। पिताजी को बाहर तक देखने चलती हूँ। नाहक ही इन्हें परेशान किया इस लड़के ने। शहरी जीवन मुझे पसंद नहीं, दम घुटता है यहाँ मुझे। दादाजी चले गए। चल छोटे, मौज मस्ती करते हैं। चल रे बॉब, मस्ती करने में मुझे बहुत मजा आता है बाबा। मस्ती के बिना जीवन फीका फीका लगता है रे। पिताजी से डांट सुनते सुनते हालत खराब हो गई मेरी। चलती हूँ, देखूं दोनों बदमाश क्या कर रहे हैं। जरूर खेल कूद रहे होंगे। हे बॉब हमेशा खेलता ही रहेगा या पढ़ाई भी करेगा? खेलना बंद करो बॉब, चलो अपना होमवर्क पूरा करो। चलो पढ़ाई करो। क्या कहा आपने? मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तो अब इसे डांट भी नहीं सकती। पिताजी भी ना कुछ भी नहीं समझते। बाहर चलकर जरा गोलू टकला का हाल समाचार जान लेते हैं छोटे। हाँ रे बॉब। जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। अरे इस वक्त तुम दोनों किधर चल दिए? आप अपने ऑफिस का काम कीजिए। काम। हाँ। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। छोड़ो, काम करती हूँ। माँ अपने काम में लग गई। मुझे डांटने की उनमें हिम्मत नहीं। चलो ये काम तो खत्म हो गया, अब इसे बंद कर देती हूँ। अब तो ये लड़का मेरी एक बात भी नहीं सुनता। क्या करूँ मैं? हाँ, अच्छा आइडिया आया। अभी इस आइडिया को अमल में लाती हूँ। बहुत चुगली करना सीख गया है ना। अभी होश ठिकाने आएंगे बच्चों के। कॉल करके पिताजी को बुलाती हूँ। वे खुद सब कुछ अपनी आँखों से देखेंगे। आम न्याम 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 न्याम, बड़े स्वादिष्ट समोसे हैं। खाओ खाओ, इन्हें खिलाने में बड़ा मजा आता है। आम न्याम 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 न्याम, आम न्याम 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 न्याम, आम न्याम 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 न्याम। मजा आ गया छोटे। फ्री में खूब स्वादिष्ट व्यंजन खाए हमने। चलो अब। अरे ये क्या? अरे तुम आ गए बॉब। देखो दादाजी आए हैं। चलो इनका आशीर्वाद लो। हाँ मम्मी। अभी आते हैं माँ। ये दादाजी इतनी जल्दी क्यों आ गए? बॉब अब क्या होगा रे? इसे मुझे दीजिए पिताजी। तुम कहाँ गए थे बॉब बेटा? देखो मैं आ गया। आ गए हैं तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए दादाजी। खुश रहो बॉब बेटा। मैं हट जाता हूँ, अब छोटे की बारी है। दादाजी मुझे भी खुश रहने का आशीर्वाद देना बाबा। खुश रहो, आनंद में रहो। अरे उपाय लगाकर मम्मी ने दादाजी को यहाँ बुला लिया है मेरे भाई। अब कोई चारा नहीं है बचने का। बॉब को करनी पड़ रही है पढ़ाई। चुगली करने का क्या होता है अंजाम, बॉब को अब आएगा समझ में। दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे दोस्त उसे, बच नहीं पाएगा वो अपने भी घर में। क्या आंसर लिखूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादाजी के कारण मुझे पढ़ाई करना पड़ रहा है। सुन छोटे, लगता है मुझे पढ़ाई लिखाई करने से कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला। मुझे भी लगता है रे। अब हमें कोई और तरकीब सोचना ही पड़ेगा छोटे। जल्दी से कोई और तरकीब सोच बाबा, नहीं तो तुझे हर काम समय पर करना पड़ेगा रे। पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। क्या तुमने कुछ भी नहीं कहा? अब मैं सब समझ गया। मैं भी समझ गया। इतना बड़ा धोखा। ये सब उसी का काम है। मेरे पीछे आओ तुम सब। अब मैं उससे अभी मजा चखाऊंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमें लड़वाए। दादाजी तो यहाँ से गांव जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सुन छोटे, अब दादाजी का भी उपाय करना होगा। तब हमें। अरे ये क्या हुआ रे बॉब? रुक क्यों गया रे? हैं? ये मोंटी, गोलू, टकला, टीपू सभी एक साथ हमारे पास ही आ रहे हैं बाबा। मेरी पोल खुल गई। अच्छा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर छोटे, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है रे, संभाल बाबा। हम इसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। तुमने हम सबको आपस में खूब लड़वाया। अब तुम पीटने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जा मोटे। अब क्या कहना है तुम्हें? मैं तुम सबको ये बताना चाहता था कि हमें मिलकर रहना चाहिए। हम अब तुम्हें समझाते हैं। ये ले। ये चुगली करना तो बड़ा डेंजरस काम है बाबा। मैं जल्द ही आ जाऊंगा। खेतों की सिंचाई करनी है। कल ही गांव जाना होगा मुझे। इन्हें क्या हुआ है? दादाजी के पैर। अब क्या होगा? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? आज स्कूल भी तुम नहीं गए ना? पढ़ना लिखना तो है नहीं तुम्हें? ये क्या बोल रहे हैं रे बॉब?